हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। रीड का प्रैक्टिस पेपर नंबर 5 हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पिछले पेपर्स 1, 2, 3 और 4 आपको रीड इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर मिलेंगे। इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारा एक और चैनल चलता है आशीष व्लॉग्स, उसको आप जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे फोनेटिक्स से संबंधित हैं। तो मेरी यहाँ पे यही कोशिश है कि आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस मेरे साथ कर लें, ताकि जब आप एग्जाम में अपीयर हो तो आपको लगे कि हाँ, ये सब कुछ तो मैंने पहले से किया हुआ था। क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आपका रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, फोनेटिक स्क्रिप्ट ऑफ द वर्ड, मतलब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, कैसे आप इसको फोनेटिक्स में लिखेंगे। ये जो वर्ड है, देखो यहाँ सबसे बड़ी गलती हम लोग कर देते हैं कि इसको पढ़ लेते हैं रिसिप्ट। सबसे पहली बात तो इसमें पी जो है ये म्यूट रहता है, इसका कोई साउंड नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसका कोई साउंड नहीं आएगा तो एक ऑप्शन में यहां से काट सकता हूं सी, क्योंकि यहां पे पी प साउंड दे रखा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन नहीं आ सकता क्योंकि इसके अंदर पी म्यूट रहता है। फिर हमारे पास ऑप्शन बचा ए, हमारे पास ऑप्शन बचा बी और डी। दूसरी बात, आप इसको रिसिप्ट पढ़ते हैं, रेसिप्ट तो नहीं पढ़ते ना, क्योंकि ई का ध्वनि देता है और रे के बाद में री ई की मात्रा लगेगी। इस कारण से एक और ऑप्शन आप यहाँ पे काट सकते हैं, ये रेसिट दे रखा है, ये कट जाएगा। ये पी म्यूट था इसलिए कट जाएगा। बाकी बचे दो ऑप्शंस। अब आपको पता है कि रिसीट होता है, रिसिट नहीं होता, मतलब छोटी की मात्रा नहीं आती, बड़े ई की मात्रा आती है, रिसीट। तो आपका आंसर है वो ए आएगा। मैच कर लीजिए, आपने सही किया था कि नहीं। पहले वहां सॉल्व करके टेलीग्राम से पीडीएफ लेके सॉल्व करके उसके बाद ये वीडियो आपको देखना है। रिसीट एक जरूर से आप शेयर कर दिया कीजिए वीडियो को, क्योंकि मैं रेगुलर तभी रख पाऊंगा जब अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ेंगे, क्योंकि मनोबल भी तो बना रहना चाहिए ना एजुकेटर का। तो जरूर से आप शेयर करें मैक्सिमम, ताकि रीड के स्टूडेंट्स भी जुड़ें। दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो वर्ड दे रखा है इसको क्या पढ़ते हैं आप। सबसे पहली गलती हम लोग जो करते हैं, इसको पढ़ते हैं टुमारो। तो टू नहीं होता, ये होता है ट, टमारो, टमारो, है ना। तो टू नहीं होगा तो ऊ की साउंड नहीं आएगी, ना छोटा ऊ आएगा ना बड़ा ऊ आएगा। इसलिए आप दो ऑप्शंस काट सकते हैं। देखो यहाँ पे ये ऊ की ध्वनि देने वाला आपको साइन दे रखा है, तो टुमारो नहीं होता, ये टमारो, टमारो होता है, टमारो। तो आओ अब देखो बचा ऑप्शन ए और डी। अगर ऑप्शन भी ध्यान से देखते हैं तो भी आपके आंसर्स आ जाते हैं। आपको पता है ए ऊ के साउंड के लिए ये होता है। ठीक है, ये तो कभी होगा ही नहीं ना, ये तो होता ही नहीं है। ए ऊ के लिए आ ऊ का साउंड होता है तो जरूर हम ये बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन ये भी कट जाएगा, ये ऊ की साउंड है इसलिए। तो ये आपका ऑप्शन आएगा, क्या पढ़ेंगे, टमारो, टमारो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो सबसे पहली गलती, जहां पे लास्ट में ओ यू एस आता है, जनरली हम उसको प्रोनाउंशिएट करते हैं, तो ये प्रीशियस नहीं करेंगे, शस ऐसा करेंगे, ईयस नहीं करेंगे। ये आई को हमें नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रेशस, प्रेशस। ठीक है, अब प्रेशस पढ़ना है तो आप देखिए शुरुआत का साउंड प्रे। अब बस यहाँ पे सी में इसने गड़बड़ कर दिया कि ये देखो यहाँ पे लगा रखा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये तो कुछ होगा नहीं, तो सी तो काट दीजिए। अब बचे आपके पास ऑप्शन ये वाले, मैंने कहा शियस नहीं होगा तो ये भी काट दीजिए। इसमें देखो ये ई अ का साउंड दे रखा है, ये काट दीजिए। फिर ऊवस नहीं होगा, प्रेशुवस नहीं होता है, प्रेशस होता है, तो ये भी कट गया। आपका ऑप्शन बचा था डी, तो डी आंसर आएगा, प्रेशस। क्या पढ़ते हैं, प्रेशस। ठीक है, नंबर 4 पे है, गिव द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड। क्या पढ़ते हैं इसको, गर्ल्स। यहाँ पे जब प्लूरल बनाएंगे इसको तो जै पढ़ा जाएगा, से नहीं पढ़ा जाएगा, गर्ल्स, गर्ल्स। तो ये जै आएगा। एक जै होता है ये वाला जो हमने कल भी डिस्कस किया था, एक जै ये होता है, तो गर्ल्स, ये जै आएगा। तो यहाँ पे एस वाला तो नहीं आएगा, गर्ल्स नहीं है, गर्ल्स है। दूसरी बात याद रखें कि जो ऊपर हम रे लगाते हैं, जैसे गर्ल, बर्ड, इस प्रकार से जो रे लगाते हैं उसके लिए हमें ये यूज करना पड़ता है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये भी काटना है। गर्ल्स नहीं होगा, गर्ल्स नहीं होगा, इन दो में से आएगा। और यहाँ पे देखो ये साउंड नहीं आएगा, गर्ल्स, ये नहीं आएगा, एज ये साउंड नहीं आएगा, गर्ल्स, सीधा गर्ल्स। ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा गर्ल्स का, GIRLS, गर्ल्स। नेक्स्ट है, आपको देखो सही ढंग से अगर वर्ड को पढ़ना आता है तो आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शंस में से गलत को काटते हुए बहुत आसानी से कर पाएंगे।
नंबर 5 आपसे पूछा है कि इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो देखो इसको पढ़ते हैं पैकिट। क्या पढ़ते हैं? पैकिट। किट पढ़ते हैं, किट, ये पढ़ेंगे किट। तो इसका मतलब लास्ट में ये कहाँ है वो देखो, तो इसके अंदर एक तो ये है, एक यहाँ है, बाकी इसमें केट दे रखा है, इसमें कीट दे रखा है, बड़े ई की मात्रा दे रखी है, इन दो में से ऑप्शन होगा। और ये जो PACKET, इसमें पे PE नहीं है, ये PA है, और इसके लिए अगर आपको आई साउंड देना है तो इसके लिए आपको ये साउंड देना पड़ेगा, पैकिट। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये इसमें है, इसमें तो ए का साउंड है, तो पैकेट, ये आपका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फुल फॉर्म क्या है आईपीए की, काफी बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसको पहले पढ़ा था इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, आजकल इसको पढ़ते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, जो कि आपको ऑप्शन दे रखा है बोथ बी एंड सी, तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। आपसे पूछा है कि डिफरेंट साउंड कौन सा है। अगर आपने थोड़ा गहराई से नहीं पढ़ा है इस टॉपिक को तो प्रॉब्लम आप फेस करेंगे इस प्रश्न में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो साउंड है ए, बी और सी ऑप्शन में, ये सारे के सारे प्लॉजिव साउंड हैं। कौन से साउंड हैं? प्लॉजिव। प्लॉजिव का मतलब जो एयर पैसेज में एक बार हम पॉज देकर, एकदम जैसे एक्सप्लोजन होता है ना, विस्फोट होता है, वैसे हम अचानक से एयर को रिलीज करते हैं, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं प्लॉजिव साउंड्स। तो क, ड, प, ये सारे प्लॉजिव साउंड है, स प्लॉजिव साउंड नहीं है, इसलिए आपका डिफरेंट साउंड है वो डी आपका आंसर होगा। क, ड, प ये सब प्लॉजिव हैं, ये प्लॉजिव नहीं है, तो डी आपका आंसर होगा। अगला पूछा है फाइंड आउट द प्लॉजिव। प्लॉजिव बताइए, अभी हमने देखा, आप देख सकते थे अगर इन दोनों ऑप्शंस को सही से अपने क्वेश्चंस को पढ़ा है तो देखो ये वाला साउंड है, प्लॉजिव साउंड है, इसलिए ए, बाकी प्लॉजिव साउंड नहीं है। ठीक है, अगला पूछा है टोटल प्लॉजिव साउंड्स कितने होते हैं इंग्लिश में, तो बता देता हूं, देखो एक ट्रिक बताता हूं इसकी। प्लॉजिव का पी लिखते हो, इसी को उल्टा कर दो तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिख सकते हो इसको, है ना भी, पी को उल्टा लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो। जो शेप कैसा बन रहा है? 6 की तरह बन रहा है, तो प्लॉजिव साउंड कितने होते हैं? 6 होते हैं, ये याद रख सकते हो, इस ट्रिक से आप भूलोगे नहीं। प्लॉजिव साउंड कितने होते हैं? 6 होते हैं। मैं बता दूं प्लॉजिव साउंड 6 कौन कौन से होते हैं। देखो, एक तो होता है प, ब, इन्हें बोलते हैं बाइलेबियल साउंड, बाइलेबियल साउंड बोलते हैं। कभी मैं विस्तार से बताऊंगा इन बारे में, तब बता दूंगा। बाइलेबियल साउंड है, ये दोनों होठ इसमें टच होंगे, बोल के देखिए, प, ब, दोनों होठ जो हैं, अपर लिप और लोअर लिप जो है वो दोनों ही आपके टच होंगे, तो प, ब बाइलेबियल साउंड है। फिर दो साउंड जो होते हैं वो होता है ट, ड। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्वियोलर साउंड। एल्वियोलर का मतलब है कि आपके जो टंग है वो टच करेगी, जो टीथ का फ्रंट पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, उसके पीछे वाला पार्ट है, मतलब हार्ड जो सरफेस है उसको टच करेगी। और एक होता है क, ग, क, ग, इसको बोलते हैं विलर, इसको विलर बोलते हैं। तो बाइलेबियल होता है, एल्वियोलर होता है, विलर होता है, इस प्रकार से 6 प्लॉजिव होते हैं क, ग। ठीक है, क, ग, इसमें क्या होता है? जीभ जो है, सॉफ्ट पार्ट जो होता है तालू का, पैलेट का, उसको टच करता है। तो इस प्रकार से 6 प्लॉजिव साउंड है। साउंड प्लॉजिव 6 होते हैं, उसका ट्रिक बता दी मैंने कि पी को उल्टा लिख के देखिएगा, आपको 6 नजर आएगा। सेमी वाउल्स कितने होते हैं? तो देखो, वैसे वाउल्स जैसे 44 पूरे साउंड्स होते हैं इसमें, फिर आपको डिवाइड करके दे रखा होता है, 24 कॉन्सोनेंट साउंड है, 20 है वाउल साउंड है, उसमें 12 और 8 की कैटेगरीज होती है, मोनोप्थोंग्स, डिप्थोंग्स, ये सब पढ़ा है आपने। सेमी वाउल्स कि जो इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन फोनेटिक्स के हिसाब से वो वाउल किस कैटेगरी में आते हैं? वो होता है व एंड य। ये जे नहीं है, ये य के लिए साउंड है, ये व के लिए साउंड है, तो व एंड य ये सेमी वाउल्स हैं, अर्ध स्वर की तरह काम में लिए जाते हैं। तो ये आपका स्कोर जो भी रहा है वो आप जरूर से मुझे बताएं कमेंट करके, जो बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने हमेशा पढ़ाया है बैंक, एसएससी, आरएएस, यूपीएससी, इन सब के लिए, लेकिन अब मैंने स्टार्ट किया है रीट का, कि मैं चाहता हूं कि रीट के स्टूडेंट्स भी जुड़ें और इंग्लिश को हम कंप्लीट तरीके से कवर करें इस चैनल पे, हर एक एग्जाम की तैयारी आप कर सकें मेरे साथ जुड़कर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जरूर से शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर नंबर 6 में जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।